गलतफहमी हो जाती है कि हम लोग खासतौर से क्यूबाइट नेटवर्क तो खैर है ही नहीं, क्यूबाइट नेटवर्क से बहुत ही निष्पक्षता से इस मुद्दे को रखा है और उतना ही स्पेस, उतनी ही बात सहारा के समर्थन में भी कहा है जितना एजेंट के समर्थन में, निवेशक के समर्थन में और बाकी लोगों के समर्थन में या सहारा के एम्प्लॉय के समर्थन में कहा, हमेशा कहा है। लेकिन मुझे यह हैरानी होती है कि सहारा का पक्ष लेने वाले आप लोगों को दुश्मन क्यों समझता है जबकि आप उनका भला कर रहे हैं। देखिए सर, मेरा कहना यह है कि माननीय सहकारिता मंत्री हमेशा 14 पार्टियों को बिठा करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, जो लोग सहारा का पक्ष ले रहे हैं, प्रबंधन को लेकर के क्या हमारे साथ बैठने में क्या दुश्मनी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और उसका रास्ता निकलता। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सारा प्रबंधन का नाम लेकर के अपनी ठगोरी का काम कर रहे हैं, हाँ, वो उनका बंद हो जाएगा, वो उनका बंद हो जाएगा। और उनका कहना है कि ब्रांच से पेमेंट हो, मतलब हमारा धंधा चले, कंपनी डूब जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, जमा करता मर जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। एक ऑफिस से मान लीजिए 1000 जमा करता है, 1000 जमा, 1400 रुपए आपने प्रत्येक व्यक्तियों से लेने के लिए तैयारी बना ली है। तो जरा उसको सोच लीजिए, एक ऑफिस से मान लीजिए 1000 ही इन्वेस्टर जो है अपना रिसबमिटेशन कराने के लिए गए, और चूंकि जो मैं एविडेंस आपको दूंगा, अभी आप के व्हाट्सएप पे मैंने डाल भी दिया है कि उपभोक्ताओं से 1400 रुपए जब मांग रहे हैं, तो अगर 1000 लोगों से अगर एक महीने में ले लिया तो फिर उनकी दुकान तो चल निकली, सहारा की दुकान चले या ना चले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, जहां 13 करोड़ इन्वेस्टर है वहां पे ऐसी दुकान चलेगी तो फिर भला सहारा चले या ना चले, उससे उनका लेना देना क्या, पहले भी लूटा बाद में भी लूट रहे। ठीक है, अब उसमें है that the petitioner has based the instant writ petition from the authentic information and documents from government portal, honorable court website, that the petitioner has not filed any similar, अब देखिए, that the petitioner has not filed any similar or other petition either before this honorable court or any other court against the respondent seeking similar relief। पिटिशनर ने इससे रिलेटेड या इस तरह की याचिका इस कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में फाइल नहीं किया है। ठीक है, दैट द फुल नेम ऑफ द पिटिशनर दैट द फुल नेम ऑफ द पिटिशनर इज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, जो सदर बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक है, संघर्ष, द प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया। अब ये सब तो अलग है, इन सिलेबल कंप्लायंस दैट द कमिटी हेडेड। खैर, मेरे ख्याल से पढ़ने लायक जो इस बात थी वो ऊपर थी। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन वादी है ये पढ़ दिया गया। ये जो सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, एमबी वैली लिमिटेड, एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सहारा क्यूसैप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड एंड सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड। लेकिन उसके पहले जो 4 हैं, सबसे 1 to 4 जिनके खिलाफ हम लोगों ने ये वर्सेस रखा है, संयुक्त संघर्ष न्याय मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। सेकंड है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS, एंड थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स, और फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको 215 पेज का ये PIL। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा जी, कुछ लोगों को एक चीज इसमें अभी छूट रही होगी, जो खासतौर पे इस पर बड़ी गंभीरता से रिसर्च कर रहे हैं, उनको इस बात का बड़ा अजीब लग रहा होगा। वो क्वेश्चन बाद में पुटअप करेंगे हम सब लोग, लेकिन यकीन मानिए कि इस पिटिशन को जो तैयार किया गया है, वो तैयार करने वाले लोग भी, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये सब पूरी कार्यवाही में, हाँ ठीक है, हम लोगों को मेहनत की जिम्मेदारी दी थी आशुतोष जी ने, हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन जिन लोगों की टीम काम कर रही है, जो वकीलों से जुड़े लोग हैं, वो लोगों के नाम देश के चर्चित नामों में से आते हैं। और जैसे ही इस पिटीशन को जब दाखिल किया जाने लगा, तो जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे,
उनके भी वकालतनामा उस पिटीशन में लगे थे। और मैं शुक्रगुजार हूं, देश भर के लोग आभारी रहेंगे क्यूआर नेटवर्क का कि ठीक है, हमारे तमाम लोगों को पीड़ा हुई, दर्द हुई, तमाम लोग जो नहीं समझ पाते थे वो क्वेरी कर रहे थे, लेकिन समय से पहले कुछ मिलता नहीं है और समय जब होता है तो कोई रोक भी नहीं पाता। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित थी। बहुत अच्छे प्रकांड, मैं ये कहूंगा कि अच्छे मजे प्रकांड जो अधिवक्ता है वो सब लोग लगे हैं ताकि देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते अतिशीघ्र हो। मैं फिर कहूंगा वो काम कानून का है, आंदोलन का काम आंदोलन का है, संगठन का काम कानून के रास्ते से जो वकील हमारे बताएंगे, लेकिन संगठन का एक काम जो है वो भी बचा है। नीलेश ओझा जी को आप बधाई दें। निश्चित तौर पे, चूंकि नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम जितनी है वो उन्हीं की टीम है, वो कोई और टीम तो है नहीं, क्योंकि नीलेश ओझा जी और ये सारे हमारे चीफ है, वो हेड लीड वही कर रहे हैं पूरी पीआईएल को। तो उनसे जो जुड़े लोग हैं, तो मैं जो भी वो लोगों ने जिम्मेदारी दी होगी, दायित्व दिया होगा, उन्होंने दिया होगा। हम तो उनके पास आपके माध्यम से गए, माध्यम बनाए, तो वो लोगों को मैंने देखा जहां हम आश्चर्यचकित इस नाते भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरी जाने की क्षमता नहीं थी, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की भी जाने की क्षमता नहीं थी। व्यक्ति की तो बातें छोड़िए, वो लोग गए हैं, वहां पे बात किए हैं, तो उन लोगों के ही रेफरेंस से हम लोग वहां तक पहुंचे और वही लीड कर रहे हैं। तो नीलेश ओझा जी की बात ना हो तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि लीड तो वही कर रहे हैं। तो उनको देश भर के निवेशकों की तरफ से, चूंकि उनसे ही सारी उम्मीदें हैं। अब तो मामला ना अभय देव का है, ना आशुतोष पाठक जी का, अब तो मामला नीलेश ओझा जी की एसोसिएट की टीम का है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और सरकार का है। सरकार को तो वादी बनाया है सर, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। सरकार और सहारा का है। मैं सरकार को कोई रोल ही नहीं मानता, सरकार को तो मैंने वादी बनाया है, सरकार को चीनी पे चढ़ के लेना है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाना है। तो क्या अब भी सहारा प्रबंधन की आंख खुलेगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे देखिए, सहारा प्रबंधन तंत्र से मैं पहले भी कहा था, मैंने एक बार ट्राई किया था दिल्ली लखनऊ जाकर के, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा अपने निवेशकों और कार्यकर्ताओं को की बात को, तो हम लोग आगे बढ़े सरकार के पास तक, सरकार के पास गए और सरकार ये वही बात हो गई कि आपको याद होगा, हालांकि वो मैं उदाहरण दे रहा हूं ऐसा, जो उदाहरण हालांकि उस व्यक्ति को, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन हो रहा था 2010-11 की बात है, कोई नहीं जानता था उस वक्त अरविंद केजरीवाल को, तो ये लालू यादव और इन बड़े बड़े नेताओं को लगा कौन है अरविंद केजरीवाल, क्या है, कहां से उठ के चला आया है, तो हकारत की नजर से देखते थे। आज वो अरविंद केजरीवाल को पलकों पर बिठाए हुए हैं, बुलाए रहे हैं। तो वही हालत है, जब आपको अभय देव को या सतीश जी को या मिश्रा जी को हकारत की वजह से ये क्या है, इसकी क्या औकात है, ये तो हमारे यहाँ 2-4 पैसे जमा किए हैं, मैं हूं जो हूं, मेरा तो इतना बड़ा साम्राज्य है, तो वो मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि इस नियत से या इस विचार से बाहर आना चाहिए। और आज अगर पीआईएल लगी है तो चाहे वो कितने भी साल लग जाए, उस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं देश के निवेशकों के साथ, आपके मंच पे के साथियों, मदद करिए, साथ खड़े होइए। 2024 ऑल इंडिया जन आंदोलन ने डेडलाइन दिया है, चाहे सरकार को देना पड़े चाहे सहारा को देना पड़े। सरकार नहीं देगी, सत्ता से वापस हो जाएगी, सहारा नहीं देगी तो सहारा अपनी सभी दुकानों को हिंदुस्तान से बंद करना पड़ेगा।